हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 12 बायोलॉजी चैप्टर 1 से जितने भी ऑब्जेक्टिव है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। चैप्टर 1 यानी जीवधारियों में जनन। आज की इस वीडियो में आपको इस टाइप का ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा जो कि 2027 में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आपको ये भी पता चलेगा कि मतलब 24 में, 23 में और 19 में क्या क्या ऑब्जेक्टिव, कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। सभी ऑब्जेक्टिव को आज की इस ये के वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आप सभी का बिना देरी किए चलिए हम बिना देरी के पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में आपका कहा गया है, निम्नलिखित में कौन पौधे में कायिक वानस्पतिक प्रसार के लिए उत्तरदायी है? नहीं है। ऑप्शन नंबर के हिसाब से देखिए, ऑप्शन नंबर ए में आपका भूआस्तरिका, बी में है शलकंद, सी में है परकंद एंड डी में है आपका मुकुल एंड जेम्यूल्स। तो ए का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। कमेंट में बताने से आपको ये पता चलेगा कि आपका मतलब तैयारी कैसे चल रहा है। तो ए का आंसर हो जाएगा मुकुल या जेम्यूल्स। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं? यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए में प्रशांत महासागरीय सामान्य मछली एवं बांस, बी में स्तनपायी, सी में पक्षी एवं स्तनपायी एंड डी में आपका लीची एवं आम। तो दो का आप लोग आंसर बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्तनपायी। ऑप्शन नंबर सॉरी, जीवन काल में जो होता है ना, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बांस हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बम्बो। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन आगुनित संरचना है? तो इसका आगुनित संरचना कौन है वही आपको बताना होगा। तो बताइए इसका ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में है युग्मक, बी में है अंडाणु, सी में है युग्मक एंड डी में है बी और सी दोनों। तो तीन का आंसर आपका सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बी और सी यानी युग्मज और अंडाणु दोनों होता है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, प्याज में परवंद होता है तो मतलब किस में होता है? पत्तियों में होता है, परकंद बल द्वारा होता है, बीज द्वारा होता है या फिर बल्ब द्वारा होता है? चार का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बल्ब द्वारा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में आगुनित पादप शरीर होता है? 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए में आवर्तबीजी, बी में अनावर्तबीजी, सी में है टेरिडोफाइट्स एंड डी में आपका ब्रायोफाइट्स। तो पांच का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन के हिसाब से होगा डी नंबर से होगा यानी ब्रायोफाइट होगा, जिसमें आगुनित पादप शरीर होता है। अगला क्वेश्चन है, पैरामेसियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है? यह भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए में सरल द्विखंडन, बी में अनुप्रस्थ द्विखंडन, सी में अनुदैर्ध्य द्विखंडन एंड डी में आपका ओबलिक द्विखंडन। तो छह का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किस में रंध्र तथा जोड़ों का अभाव होता है? यह भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। देखिए 2023 से लगभग चैप्टर 1 से 6 या 7 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था बस इसी से। ऑप्शन नंबर ए में आपका ड्रोसिना, बी में मार्सिलिया, सी में हाइड्रिला एंड डी में आपका जलकुंभी। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका, इसमें जो रंध्र और जड़ों का अभाव रहता है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा हाइड्रिला। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पार्थोजेनेसिस किसके द्वारा निर्माण किया जाता है? देखिए 2023 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए में है बोवड़ी, बी में ओवेन, सी में सटन एंड डी में आपका जोहानसन। तो आठ का आंसर हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ओवेन ने किया था। किसने? ओवेन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, समयुग्मक पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है मेढक में, बी में है फ्यूकस में, सी में है पक्षी में एंड डी में आपका क्लोरोफेरा में। तो 9 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर सही होगा यानी क्लोरोफेरा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्तबीजी पौधे में भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है? 2021 और 23 में पूछा गया था इस क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर ए में एन, बी में 2n, सी में 3n, डी में आपका ए और सी दोनों। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3n होगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? ऑप्शन नंबर ए में अलैंगिक जनन, बी में लैंगिक जनन, सी में ए और सी दोनों एंड डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अलैंगिक जनन, इसका 100% सही होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, निम्न में कौन उभयलिंगी किधर गया, निम्न में कौन उभयलिंगी प्राणी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है मुर्गी, बी में है सांप, सी में है ए और सी दोनों एंड डी में है आपका केचुआ।
तो इसका आंसर सही होगा आपका केचुआ जो है ना, ये उभयलिंगी प्राणी नहीं है, इसीलिए इसका आंसर डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में है मुकुलन, बी में है विखंडीकरण, सी में है परागन एंड डी में है इनमें से सभी के द्वारा। तो 13 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी मुकुलन होगा। 100% ए नंबर सही होगा। अगला है, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, पॉलीप्लॉइड होता है या फिर न्यूक्लियोप्लॉइड होता है। तो 14 का आंसर आपको बताना होगा, इसका क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा हैप्लॉइड, यानी एक गुणक के होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसमें पादप का अगुणित होता है? 2020 में पूछा गया था। शैवाल होगा, कवक होगा, ब्रायोफाइट्स होगा या फिर इनमें से सभी होगा। तो 15 का आंसर आपका इनमें से सभी होगा, सब कुछ होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? 2020 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए में है राइजोम, बी में है जड़, सी में है ट्यूबर एंड डी में है आपका बल्ब। तो 16 का आंसर आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी राइजोम के द्वारा होता है कायिक प्रवर्धन। अगला है, कंद किसका रूपांतरण है? ऑप्शन नंबर ए में है कली का, बी में है तना का, सी में है जड़ का एंड डी में आपका संचयित जड़ का। तो 17 का आंसर आपका सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी ओनली जड़ का होगा। अगला क्वेश्चन है, काजू निम्नलिखित में कैसा फल है? 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में यथार्थ, बी में है बेरी, सी में है नट एंड डी में है इनमें से सभी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नट फल हो जाएगा। काजू किस प्रकार का फल है? तो नट फल है। अगला है, जेम्यून्स निर्माण किस में होता है? मतलब जेम्यून्स किस में बनता है? 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में ईस्ट, बी में हाइड्रा, सी में अमीबा, डी में है स्पंज। तो 19 का आंसर आपका सही होने वाला है, स्पंज होता है। मतलब जो चिपचिपा दर स्पंज होता है ना, जो सीट के कवर में होता है, मतलब वही वही होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, 124 शुक्राणु के निर्माण में अर्धसूत्रीय विभाजन की आवश्यकता होती है। देखिए, जब भी 124 रहेगा या फिर कुछ भी रहेगा, बस 4 से आपको डिवाइड कर देना है। 4 एक के 4, 4 तिया 12, 4 एक के 4, 31 निकल के आ गया। देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। मतलब जितना भी शुक्राणुओं का निर्माण रहेगा, अगर पूछेगा कि अर्धसूत्रीय विभाजन निकाले, तो ये बस कुछ नहीं करना है आपको, जितना रहेगा उससे बस 4 को डिवाइड कर देना है, बाकी उसका आंसर आ जाएगा। अगला है, केचुआ प्राणी है, मतलब केचुआ किस प्रकार के प्राणी है? तो सबको पता होना चाहिए, 9 और 10 में इस क्वेश्चन को अच्छे से पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में एकलिंगी, बी में द्विलिंगी, सी में अलैंगिक एंड डी में आपका नपुंसक। तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका द्विलिंगी प्राणी है। किस प्रकार का? द्विलिंगी। अगला है, इनमें कौन सा भाग अगुणित है? ऑप्शन नंबर ए में अंडाशय, बी में है परागकोश, सी में है पराग एंड डी में आपका युग्मज। तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका पराग, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में बरायोफिल्म, बी में है जलकुंभी, सी में अगेव एंड डी में है आपका केला। तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका जलकुंभी, जिसे जलीय पौधा के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगर कर ऑक्सीजन खींच लेता है? ऑप्शन नंबर ए में जलकुंभी, बी में हाइड्रिला, सी में कमल, डी में है आपका धान। तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए जलकुंभी कहा जाता है इसको। अगला है, जब नर और मादा गैमीट में युग्मक बनाते हैं तो क्या कहलाता है? जब भी नर और मादा युग्मक जोड़ा में बनाएगा तो उसको लैंगिक जनन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए, बी। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य चक्र ऑस्ट्रिक्रॉस साइकिल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है गाय में, बी में है भेड़ में, सी में है कुत्ता में, डी में है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 26 का। सॉरी, डी नंबर होगा इनमें से सभी, मतलब गाय में भी पाया जाता है, कुत्ता में भी और भेड़ में भी। अगला है, उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है, बाह्य होता है, आंतरिक होता है, जल में होता है या फिर हवा में होता है। तो इसका सही आंसर होगा आंतरिक निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन है, सलकंद यानी बल्ब का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए में है अदरक, बी में है दूब घास, सी में है प्याज एंड डी में है आलू। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्याज में होता है। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो फेलोपियन नली का एक ट्यूब होता है, उसमें होता है स्तनधारियों में निषेचन। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक अनिषेक जनन यानी पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में मक्खी में, बी में मधुमक्खी में, सी में मच्छर में, डी में है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी मधुमक्खी में होता है।
अगला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन का परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर ए में है द्विबीजपत्र, बी में है बीजांडकाय, सी में है भ्रूणपोष, डी में है भ्रूण। तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका, बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में ग्राफ्टिंग, प्रत्यारोपण, कायिक प्रवर्धन या फिर ये और भी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कायिक प्रवर्धन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है? मेटाजेनेसिस, एकांतरण, कायांतरण या फिर मेटास्टेसिस। तो 30-30 का आंसर सही होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, कायांतरण कहलाता है। अगला है, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? एन होता है, 2n होता है, 3n होता है या फिर ए और बी दोनों होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी 3n होता है। अगला क्वेश्चन है, जब संताति की उत्पत्ति एकल जनन द्वारा होती है तब क्या कहलाती है? देखिए, जब एकल जनन द्वारा होती है तो उसको अलैंगिक जनन कहलाते हैं, और द्विजनन द्वारा होगा तो लैंगिक जनन। दोनों को याद रख लीजिएगा। अगला है, इनमें कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? 19 और 21 में पूछा गया है। अनिषेचित अंड, सहायक कोशिका, एंटीपोडल्स या फिर द्वितीयक केंद्रक। तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका द्वितीयक केंद्रक, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, स्तनधारियों के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? 2009 में पूछा गया है। केंद्रक पाया जाता है, राजधानी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सेंट्रियोल पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है? ऑर्निथोफिली कहलाता है, एंटोमोफिली कहलाता है, कैरोप्टोफिली या फिर हाइड्रोफिली कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कैरोप्टोफिली कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है बीज से, युग्मज से, युग्मक से या फिर विखंडन से। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी विखंडन से। अगला है, विखंडन किस में पाया जाता है? 2021 में पूछा गया है। अमीबा में, पैरामीशियम में, जलकुंभी में, अमीबा और पैरामीशियम दोनों में। तो इसका सही आंसर होगा आपका अमीबा और पैरामीशियम दोनों रहेगा तो दोनों को मारना होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, मुकुलन यानी बडडिंग द्वारा जनन किस में होता है? 15 में पूछा गया है। ईस्ट में होगा, मुइकर में होगा, पाइनस में होगा या फिर फरने में होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ईस्ट में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे में कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा 8 महीना में। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन एक बार जीवन काल में पुष्प देता है? मतलब साल में एक बार ही पुष्प देता है, जिसको बांस कहते हैं, यानी बम्बो कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला है, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? मनुष्य में होता है, बंदर में होता है, चिंपैंजी में या फिर इनमें से सभी। इसका सही आंसर होने वाला है इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, मनुष्य में युग्मों को गैमेट में गुणसूत्र की संख्या होती है? 15, 21 और 23 में पूछा गया है। 21 होता है, 23 होता है, 44 होता है या फिर 46 होता है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन अंड प्रजनक प्राणी है? ऑप्शन नंबर ए में है मुर्गी, बी में है सांप, सी में है मगरमच्छ, डी में इनमें से सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है, जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसको क्या कहलाते हैं? जब भी बाहर होगा तो इस कंडीशन में उसको बाह्य निषेचन कहलाएगा, अंदर होगा तो आंतरिक निषेचन, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है? तो इसका सही आंसर होगा सभी के द्वारा, यानी जल द्वारा भी होता है, वायु द्वारा भी और हवा द्वारा भी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस में बाह्य निषेचन होता है? 2019 में पूछा गया है। इसका आंसर होगा आपका मेढक में जो होता है ना, बाह्य निषेचन होता है। अगला है, इनमें किस में जल माध्यम से निषेचन होता है? तो इसका सही आंसर होगा शैवाल होगा, बराइफाइट होगा, टेरिडोफाइट और डी, इनमें से सभी होगा। अगला है, इनमें कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? उभयलिंगी पादप की बात करेंगे तो ये पपीता जो है ना, ये उभयलिंगी पादप नहीं है, ये द्विलिंगी पादप है। अगला है, आगे में वर्धी प्रजनन होता है, बुलबुल के द्वारा होता है, सर्कर के द्वारा, स्टोन के द्वारा या फिर राइजोसम के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बुलबुल के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? 16, 17, 20, 17।
हो सकता है आपको इस क्वेश्चन को 2027 में भी देखने को मिल सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए क्या-क्या ऑप्शन है, जोंक है, केंचुआ है, फीता किरमिया एंड घरेलू मक्खी है। सही आंसर होगा आपका घरेलू मक्खी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, शरीर के बाहर होने वाले डिसीजन को क्या कहते हैं? इन विट्रो, इन विवो, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शरीर के बाहर होगा तो इन विट्रो, अंदर होगा तो इन विवो, बाहर है इसीलिए इन विट्रो। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। तो जैसे कि आपको पता होगा, हमने चैप्टर 1 से लगभग 50 या फिर 60 हम ऑब्जेक्टिव कर दिए हैं। अगर आपको एक भी ऑब्जेक्टिव गलत लगता है तो आप कमेंट कीजिए कि सर हमको ये वाला ऑब्जेक्टिव गलत लगा। हम उसको सही करने की कोशिश करेंगे। एंड आपको और एक ज़रूरी बात है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए वो भी फ्री में, तो आपको मेरा टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन हो जाना है। वहाँ पे जिस टेलीग्राम में जाकर सर्च करना होगा EPC BOARD, EPC बोर्ड 12 सर्च करना होगा। उसमें से आपको मेरा चैनल का लोगो दिखाई देगा, ठीक है। वहाँ पे जाके आपको सबसे पहले उसमें ज्वाइन हो जाना है एंड सब्सक्राइब कर लेना है। वहीं पे आपको इसका पीडीएफ फ्री में मिलने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं इसी टाइप का दूसरा नेक्स्ट वीडियो में।